अस्सलाम वालेकुम। मैंने लाहौर की एयर सियाल की फ़्लाइट की थी, तो वहाँ से इंटरनेशनल भी जा रही थी जद्दा के लिए, उम्रे के लिए। तो गलती से मैं जो है, वो भी 10 बजे की फ़्लाइट थी रात की, ये भी 10 बजे की थी जो उम्रे पे जा रही थी। तो मैं गलती से उम्रे वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया हूँ और अभी मैं जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और बोर्डिंग मेरे पास है, सारी चीज़ें मेरे पास है और मैं जहाज़ के अंदर बैठा हूँ। जद्दा पहुँचा तो मेरे दिमाग में यही था कि आज तो मेरा काम हो चुका है और 10 साल या 15 साल या इससे ज़्यादा मुझे सज़ा होगी, क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, वीज़ा मेरे पास नहीं है, टिकट मैं लेके नहीं आया। अब डोमेस्टिक वाले लॉन्च में या टर्मिनल में 2 जहाज़ लगा दिए एयर सियाल के और दोनों की ही टाइमिंग 10 बजे की है। एक ने जद्दा जाना है और एक ने कराची जाना है। मेरे साथ ये एक बड़ा बड़ा हादसा था ये, तो ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये हुआ क्या। कुछ लोगों ने बोला कि जहाज़ क्रैश हो गया है, तो वो ढूँढो, डिटेल मालूम करो। कुछ ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया। 3-4 घंटे तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था। फिर जब मैं अंदर गया तो फिर भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि जब मैंने टिकट दिया तो बोलने अभी आपका टिकट अपडेट नहीं है, बोर्डिंग नहीं दे रहे। 15-20 मिनट पहले कि कराची आने वाला है तो आपने सीट बेल्ट बाँधने हैं। तो वो अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो मैंने बेल बजाई, जो उनको कॉल करने के लिए बुलाते हैं। फिर जब मैंने उनसे कहा कि ये जहाज़ की लैंडिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला ये तो जद्दा की है। अब जब बोर्डिंग दिखा के मुझे सीट कंफर्म की जा रही है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि गलती तो फिर अमले की है ना। पाकिस्तान में रोज कोई ना कोई दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकयात होते रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ मेरे हमरा बैठे इंजीनियर मलिक शहजान के साथ। ये लाहौर से कराची आ रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, जहाज में भी बैठे। फिर ये कराची नहीं बल्कि सऊदी अरब जद्दा पहुंच गए। ये सब कैसे हुआ? कराची आना था लाहौर से, जद्दा कैसे पहुंचे? तमाम तर तफसीलात इंजीनियर मलिक शहजान से जानते हैं कि हुआ क्या। सर ये बताएं, लाहौर से कराची आ रहे थे, खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, जद्दा कैसे चले गए? ये एयरलाइन जो है एयर सियाल, उसके अमले की नाकिस कारकर्दगी की वजह से और मैं जद्दा चला गया, क्योंकि उन्होंने मेरा ना तो बोर्डिंग मैंने उनको दिखाया भी, उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी, मुझे बिठाया वहाँ पर जाके। तो उनको ये देखना चाहिए था कि ये जो बोर्डिंग पास है लाहौर से कराची का है, लाहौर से जद्दा का नहीं है। तो सबसे बड़ा जो ब्लेंडर है वो ये था। ये बताएं कि बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़ा के आप जद्दा गए। शायद आप पहले बंदे होंगे जो ऐसे फ्लाई करके दूसरे मुल्क चले। ये एक हादसाती तौर पे चले गए। अगर वैसे जाते तो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया जाता मैं। अच्छा ये बताएं, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप परवाज पे बैठे, आप तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कराची के लिए रवाना हुआ। कब आपको पता चला कि यार ये फ्लाइट कराची नहीं बल्कि जद्दा जा रही है? तकरीबन 11 बज के 40 या 55 मिनट के दरमियान में मुझे पता चला था, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट और उससे ऊपर जो है परवाज़ हो चुकी थी। तो जब मैंने देखा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट करते हैं 15-20 मिनट पहले कि कराची आने वाला है तो आप अपने सीट बेल्ट बांधने हैं। तो वो अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो मैंने बेल बजाई, जो उनको कॉल करने के लिए बुलाते हैं। फिर जब मैंने उनसे कहा कि ये जहाज़ की लैंडिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला ये तो जद्दा के लिए जा रहा है, आप गलत जहाज़ में बैठ गए। आपको उस वक़्त पता चला कि आप जो है वो गलत जहाज़ में बैठ गए। गलती आपकी थी गलत जहाज़ में बैठने की, या फिर चेक नहीं किया गया कि आप जो है वो गलत जहाज़ में बैठे? अब जब बोर्डिंग दिखा के मुझे सीट कंफर्म की जा रही है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि गलती तो फिर अमले की है ना। अगर अनाउंसमेंट वो एक अलग चीज़ है, सारी चीज़ें दूसरी चीज़ ये है कि जो डोमेस्टिक टर्मिनल होता है या जो लॉन्च होता है, उसमें सिर्फ डोमेस्टिक ही परवाज़ें होती हैं, इंटरनेशनल अलग होती हैं। कराची में भी ऐसी होता है। अब डोमेस्टिक वाले लॉन्च में या टर्मिनल में 2 जहाज़ लगा दिए एयर सियाल के और दोनों की ही टाइमिंग 10 बजे की है। एक ने जद्दा जाना है और एक ने कराची जाना है। तो सवालिया निशान तो मैनेजमेंट पे आता है कि ये आपने किस तरह से सारी और चीज़ें की। ज़ाहिर है जब आप एंटर होते हैं जहाज़ के अंदर तो चेकिंग होती है टिकट की, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने दिखाया ना, बोर्डिंग दिखाया है। असल हुँ, में जब अंदर बोर्डिंग के बाद तो फिर बोर्डिंग ही दिखाते हैं। जी। बोर्डिंग दिखाया, सीट कंफर्म कर दी 19F। तो मैं मुतमईन था कि एयर जो अमला है, इन्होंने मुझे सीट कंफर्म कर दी है विंडो वाली, तो मैं आके बैठ गया। असल में मेरे बराबर में लेडीज़ थी, तो मैं ज़्यादा उनसे गुफ्तगू भी नहीं कर सकता था। जब आप जद्दा पहुँचे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि अब क्या होगा? बस जद्दा पहुंचा तो मेरे दिमाग में यही था कि आज तो मेरा काम हो चुका है और 10 साल या 15 साल या इससे ज़्यादा मुझे सज़ा होगी, क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, वीज़ा मेरे पास नहीं है, टिकट मैं लेके नहीं आया। तो मेरा रूट ही नहीं था और आउट ऑफ द वे जाके मेरा रूट
ये बंदा है और मेरे साथ ये एक बड़ा बड़ा हादसा था ये, तो ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये हुआ क्या है। आपने फिर किस तरह वापस आने की कोशिश की, किसको कन्विंस किया, बताया सारी चीज़? टेंशन मुझे ये थी कि मैंने अपने घर में कहा था कि 12 बजे मैं आ जाऊँगा, तो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, तो दोस्त लेने आया था मुझे, वो मेरा वेट करता रहा ढाई बजे तक। फिर बड़ा मसला क्रिएट हो गया यहाँ पर, सबने बोला ये कहाँ चला गया? अब कुछ लोगों ने बोला कि जहाज़ क्रैश हो गया है, तो वो ढूँढो, डिटेल मालूम करो। कुछ ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो चलते रहे और बड़ा मुश्किल जो है वो टाइम गुज़रा है। फिर आपने वीडियो बना के दी जब आपको पता चला क्या? हाँ, मैंने एयरपोर्ट पे जो है जद्दा की वीडियो बनाई और एक पाकिस्तानी भाई था, उसने मेरी मदद ये की, मुझे हॉटस्पॉट के थ्रू जो है वो इंटरनेट जो है मुहैया किया। मैंने वो अपलोड करी और अपने घर में भेज दी और उनको कहा छोटे भाई को कि आप ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो और बोर्डिंग कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। वहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने रोका या कुछ ऐसा हुआ? मैं एयरपोर्ट पे गया ही नहीं, मुझे तो अमले ने कहा भी था कि आप जाके कंप्लेन करें सऊदीया की इंतज़ामिया को या तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। तो लेकिन मैंने उतरा नहीं जहाज़ से। तो वहाँ पर जहाज़ पे कोई अमला आया हो पूछताछ करने या कुछ? कस्टम वाले आए थे, फिर उन्होंने मुकामी पुलिस को बुलाया, उन्होंने अपनी तहवील में लिया और फिर वो मुझे अपने साथ लेके गए और मैंने उनको अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाया लाहौर से कराची का। इसके बाद एनआईसी दिखाया, फिर जो मेरे पास इंजीनियरिंग का कार्ड था वो मैंने दिखाया, सारी डिटेल दी। तो उन्होंने मुझे डिक्लेयर करा और मुझे वापसी जो है तैयारी में बिठा के लाहौर के लिए रवाना कर दिया। फिर आप लाहौर से कराची किस तरह आए? उसमें क्या मुश्किलात का सामना? लाहौर पे जब मैं उतरा तो एयर सियाल का अमला मुझे लेने आया, एक बंदा था उसने मुझे लिया वहाँ से, उसने कहा कि भाई आप एफआईए वाले को कोई बात नहीं बताइएगा और वो हम उनको डील कर लेंगे। लेकिन जब मैं एफआईए के वहाँ पर दफ्तर में गया, वहाँ पर जो है अमला था, मैंने उनको सारी बात वर्ड टू वर्ड बताई। उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरे साथ ताउन करा, कोऑपरेट किया और उन्होंने यही कहा कि ये इंतज़ामिया की गफलत है और उन्होंने एयर सियाल के लोगों को कहा कि आप इनको टिकट दें ताकि लाहौर से कराची जाएँ। उन्होंने वहाँ पर एग्री किया उनके सामने। बाहर आने के बाद वो मुझे कहते हैं कि आप हमारा सेल पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से टिकट परचेज़ करें और आप अपनी कराची जाएँ। दोबारा एक टिकट परचेज़? परचेज़ करें और दोबारा आप कराची जाएँ। तो फिर आपने दोबारा टिकट बिल्कुल, परचेज़ मैंने किया? परचेज़ किया, मैंने अपने कुलीग को कहा, उसने मुझे ऑनलाइन टिकट परचेज़ करके और टिकट जो है, वो मुझे व्हाट्सएप किया। फिर मैंने प्रिंट निकाला, फिर मैं अंदर गया, 2 ढाई घंटे के बाद, 3-4 घंटे तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था। फिर जब मैं अंदर गया तो फिर भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि जब मैंने टिकट दिया तो बोले अभी आपका टिकट अपडेट नहीं है, बोर्डिंग नहीं दे रहे। 35-40 मिनट उसमें भी मेरे ज़ाया किए और मैं बड़ा तकलीफ़ में था मेरे साथ। आखिर में जब घर आए, घर वालों को देखा, कितनी खुशी हुई और ज़ाहिर है एक मुश्किल वक़्त आपने फ़ेस किया। इतने घंटे जो है आप तहा-तनहा रहे, लड़ते रहे कि मुझे वापस जाना है। घर वालों की क्या खुशी? तो सबसे पहले तो जब मैं कराची पहुंचा तो मैंने बोला अब तो मैं आज़ाद हूँ, ना लाहौर की कोई झंझट है, ना कुछ मसला। अब कराची पहुंच गया, अब तो कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद जो है वाली साहब आए थे, मैं उनके साथ मिला, गले वले मिला, घर आया। मेरे घर वाले, मेरी दादी, मेरी वाइफ और मेरी वालदा सब बड़े खुश थे कि ये आ गया। उनको नहीं लग रहा था कि मैं आऊँगा, क्योंकि ये हादसा ही ऐसा था कि अगर मैं वहाँ पे फंस जाता तो लंबा फिट कर देते मुझे, मैं वापसी नहीं आ सकता। अब तो लोग आपको मुख्तलिफ तरह से बातें भी कहते होंगे कि बगैर वीज़ा पासपोर्ट के जद्दा घूम के आ गए। असल में वो मजाकिया बात करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कितना बड़ा जो है एक ब्लेंडर है, मिस्टेक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और आप इस तरह से चले जाएंगे, तो हम बाइक चला रहे होते हैं तो आजकल पुलिस ने इतनी सख्ती करी हुई है, ट्रैफिक पुलिस ने, तो बंदा कैसे जा सकता है इंटरनेशनल उसके ऊपर। तो ये उनको सोचना चाहिए। मजाक तनकीद एक अपनी जगह पर है, लेकिन अगर गलती होती है तो उसकी इसलाह होती है और हमें भी अपनी तरबियत के ऊपर जो है ना वो करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को सही कर सकते हैं। बिल्कुल निजी एयरलाइन के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा बगैर पासपोर्ट और वीज़े के बैरून ममालिक कैसे सफ़र कर सकता है। इस तरह की एक्टिविटी काफ़ी शक में डालती है जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो कई परेशानियों का सामना करते हैं। ये एक वाक़या हमारे सामने आया लेकिन मलिक शहज़ाद ने क्या तकालीफ बर्दाश्त की, कितनी परेशानियाँ बर्दाश्त की, तमाम तर तफ़सीलात से इन्होंने आपको आगाह किया और इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि कभी भी एयरपोर्ट पर या किसी भी एयरलाइन पर टिकट के साथ-साथ कई चीज़ें चेक करना ज़रूरी है और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन पास आउट करना भी ज़रूरी है ताकि आप कभी भी मुश्किल में फँसें तो किस तरह निकल सकते हैं, जिस तरह मलिक शहज़ाद ने किया। मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे।